प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध भक्तिन का अगला भाग लेकर के आपके सामने है। पिछले भाग में आपने भक्तिन के 5 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा देखी। आज हम एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिला कर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे। जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अतः अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया और मां ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर के तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गायें, ढोर, खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। तो इस अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखिए। युवती यानी कि भक्तिन की बड़ी बेटी, तीतरबाज युवक ने अपने पक्ष में क्या तर्क दिए। जब पंचायत हुई तो पंचायत में दोनों ने अपनी अपनी बेगुनाही के सबूत दिए, अपनी अपनी सफाई पेश की। तो अपनी अपनी सफाई में दोनों ने क्या तर्क दिए। तीतरबाज युवक ने अपने पक्ष में कहा कि उसे भक्तिन की बेटी ने ही अंदर बुलाया था, जबकि भक्तिन की बेटी का कहना था कि उसने जबरदस्त विरोध किया और इसका प्रमाण युवक के मुंह पर छपी उसकी 5 उंगलियां हैं। दूसरा प्रश्न, पंचायत ने समस्या का मूल कारण क्या माना और उन्होंने क्या फैसला किया। पंचायत ने समस्या का मूल कारण कलयुग को माना और उन्होंने निर्णय किया कि चाहे कोई एक सच्चा है या फिर दोनों सच्चे, कोई एक झूठा है या फिर दोनों झूठे, पर कुछ समय के लिए पति पत्नी के रूप में ये इस कोठरी में रहे। अतः इस स्थिति में इन्हें आजीवन पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। नए दामाद का स्वागत कैसे हुआ, इस बेमेल विवाह का क्या परिणाम हुआ। पंचायत के फैसले पर भक्तिन व उसकी बेटी खून का घूंट पीकर रह गई। लड़की ने अपमान के कारण होठ काटकर खून निकाल लिया तथा मां ने क्रोध से जबरदस्ती के दामाद को देखा। इस बेमेल विवाह से उत्पन्न कलेश के कारण खेत, पशु आदि सब का सर्वनाश हो गया और अंत में लगान अदा करने के पैसे भी नहीं रहे। भक्तिन को शहर क्यों आना पड़ा। नए दामाद के आने से घर में क्लेश बढ़ा। इस कारण खेती बाड़ी चौपट हो गई। लगान अदा न करने पर जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। इस अपमान व कमाई के विचार से भक्तिन शहर गई। अगला अनुच्छेद देखते हैं जिस पर आधारित प्रश्न है। दूसरे दिन तड़के ही
सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र करके पहना और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौकी में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने पर पकड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। इस अनुच्छेद में महादेवी वर्मा हमें बता रही हैं कि जब भक्तिन को उसे नौकरी पर रख लिया गया तो अगले दिन सुबह उठ करके भक्तिन ने नहा धोने के बाद महादेवी वर्मा की जो धुली हुई साड़ी थी उसको भी जल के छींटे मार कर पवित्र किया। उसने सूर्य को और घर के एक कोने में दीवार में निकले हुए पीपल को जल चढ़ाया। उसके बाद वो मोटी रेखा से चौके के चारों तरफ एक काली कोयले से काली रेखा खींच करके बैठ गई, जो प्रतीक था कि ये उसकी सीमा रेखा है और इसमें कोई भी प्रवेश न करे। महादेवी ने दूर से ही सारे काम करते हुए भक्तिन को देखा और वो समझ गई कि इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल काम है। महादेवी वर्मा यद्यपि अपनी पसंद का ही भोजन किया करती थी और परिवार में खाना बनाने की कुशलता के लिए वो विख्यात थी। सभी लोग महादेवी वर्मा के बनाए खाने की तारीफ किया करते थे और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार भली भांति काम करना जानता हो तो दूसरे के काम में नुक्ताचीनी निकाले बिना नहीं रह पाते। लेकिन उसे तुरंत ही ध्यान आया कि छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्ति जो बात बात पर भूखे मरने की बात करते हैं तो भक्तिन भी हो सकता है उन्हीं में से एक हो। तो कोयले की काली रेखा महादेवी वर्मा के लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई लक्ष्मण रेखा के समान हो गई और वो दुर्लंघ्य हो गई। अर्थात महादेवी वर्मा ने निश्चय कर लिया कि वो सीमा रेखा के अंदर नहीं जाएगी और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर किताब पढ़ते हुए अपनी नाक के ऊपर रख करके वो लेट गई। प्रश्न देखिए, नौकरी मिलने के दूसरे दिन भक्तिन ने क्या काम किया? नौकरी मिलने पर भक्तिन दूसरे दिन सबसे पहले नहाई, फिर उसने लेखिका द्वारा दी गई धुली धोती जल के छींटों से पवित्र करके पहनी और उगते सूर्य व पीपल को जल अर्पित किया। फिर उसने 2 मिनट तक नाक दबाकर जप किया और कोयले की मोटी रेखा से रसोई घर की सीमा निश्चित की। अगला प्रश्न, लेखिका को भक्तिन से निपटना टेढ़ी खीर क्यों लगा? लेखिका को भक्तिन से निपटना टेढ़ी खीर लगा क्योंकि उसे पता था कि भक्तिन जैसे लोग पक्के इरादों के होते हैं। ऐसे लोगों के कार्य में बाधा होने पर ये खाना पीना छोड़कर जान देने तक को तैयार रहते हैं। इसलिए भक्तिन को किसी भी प्रकार से छेड़ना या समझाना मुश्किल काम था। लेखिका के लिए कोयले की रेखा लक्ष्मण रेखा कैसे बन गई? भक्तिन धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह रसोई के मामले में बेहद
पवित्रता का ध्यान रखती थी। रसोई बनाते समय वह कोयले से मोटी रेखा खींच देती थी ताकि बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। स्वयं लेखिका का प्रवेश भी वर्जित था। यदि वह रेखा का उल्लंघन करती तो भक्तिन जैसे लोग भूखे मरने को तैयार हो जाते। अतः कोयले की रेखा लक्ष्मण रेखा जैसी बन गई। अनाधिकारी को भूलने से लेखिका का क्या तात्पर्य है? लेखिका को अभी तक भक्तिन की पाक कला का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक खाना नहीं बनाया था, वो पहली बार खाना बनाने जा रही थी। तो लेखिका को संशय हुआ कि कहीं उसकी पसंद का खाना न बना पाई तो क्या होगा। भक्तिन स्वच्छता के नाम पर उसे रसोई में घुसने नहीं दे रही है, जबकि महादेवी चाहती थी कि उसको खाना बनाते हुए देखे, और यदि अगर उसे कहीं ऐसा लगे कि वो कुछ गलत कर रही तो उसे टोक दे और उसे अपने अनुसार खाना बनाने दे। परंतु भक्तिन ने कोयले से चारों तरफ एक रेखा खींच दी, जिस कारण भक्तिन की सीमा रेखा बन गई और महादेवी उसमें घुस नहीं सकी। तो लेखिका को लगा शायद उसने किसी अनाधिकारी को नियुक्त कर दिया, अर्थात ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जो उस कार्य के लिए योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है। किंतु अब कोई उपाय न था, अतः वह उसे भूलकर अपनी किताब में ध्यान लगाने लगी। अगला अनुच्छेद। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआ से भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हत बुद्धि हो रही। यहाँ खाना पक जाने के बाद महादेवी वर्मा को भक्तिन भोजन परोसती है, और भोजन परोसते समय भक्तिन के मन में ये प्रसन्नता होती है कि वह बहुत अच्छा खाना बना करके लाई है, जिससे लेखिका बहुत प्रसन्न होगी। भक्तिन ने फूल की थाली में 1 उंगली मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। यानी टेढ़ी कर मतलब थाली के नीचे कुछ लगाकर उसे टेढ़ा कर दिया और उसी में एक तरफ दाल रख दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए लेखिका ने रुआसे भाव से कहा कि ये क्या बनाया है, तो वह हतबुद्ध हो गई, अर्थात उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बनाए हुए खाने पर लेखिका प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मतलब ये था कि महादेवी वर्मा शहर में रह रही थी। वो इस तरह जैसे गांव में खाना खाते हैं, थाली में खाना लिया, उसी में दाल रख ली टेढ़ी करके, मोटी मोटी रोटियां रख करके खा लिया। महादेवी वर्मा ऐसा खाना नहीं खाया करती थी। प्रश्न, भक्तिन के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मतुष्टि के भाव क्यों थे? लेखिका ने भक्तिन की धार्मिक प्रवृत्ति और पवित्रता को स्वीकार कर लिया था। उसने भक्तिन द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन भी नहीं किया। यह देखकर भक्तिन के चेहरे पर प्रसन्नता तथा आत्मतुष्टि के भाव थे। अगला प्रश्न, लेखिका द्वारा स्थान ग्रहण करने पर भक्तिन ने क्या परोसा? लेखिका द्वारा स्थान ग्रहण करने पर भक्तिन ने प्रसन्नता के साथ फूल की थाली में एक तरफ 1 अंगुल मोटी व गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखी और दूसरी तरफ थाली टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की? मोटी मोटी रोटियां देखकर लेखिका ने रुआसे भाव से उससे पूछा कि तुमने क्या बनाया है? लेखिका की प्रतिक्रिया का भक्तिन पर क्या असर हुआ?
लेखिका की प्रतिक्रिया जानकर भक्तिन की प्रसन्नता खत्म हो गई और वह हतबुद्धि हो गई तथा बहाने बनाने लगी। आइए अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। मेरे इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर इस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी भी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। ये क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। अर्थात महादेवी वर्मा कहती हैं कि घर में महादेवी वर्मा अगर कभी कुछ रुपए पैसे इधर उधर रख देती तो भक्तिन उसे उठाकर अपनी एक गुल्लक में डाल देती और वह कहती कि ऐसा करना कोई चोरी नहीं है। अगर घर में रुपए पैसे इधर उधर पड़े हैं तो उनको संभाल करके रख दिया है। अगर कोई भक्तिन को इस मामले में उसके इस कृत्य के लिए ये कहता कि ये चोरी है और ये गलत कर रही है तो भक्तिन उसे चुनौती दे डालती और उसकी इस चुनौती को स्वीकार करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। महादेवी वर्मा बताती हैं कि भक्तिन यह भी जानती थी कि किस बात से मुझे गुस्सा आ सकता है, इसलिए वो बात को घुमा फिरा कर बदल कर इधर उधर करके बताया करती थी। उसका कहना था कि इतना झूठ इतनी चोरी तो धर्मराज महाराज भी करते होंगे। प्रश्न देखिए, यह अनुच्छेद किसके बारे में है और किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ को चुनौती दे डालती है? अनुच्छेद भक्तिन के बारे में है। भक्तिन चोरी के पैसे कहाँ और कैसे रखती है, इसके बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है। इधर उधर बिखरे रुपए पैसों का भक्तिन जो कुछ करती है, क्या आप उसे चोरी मानेंगे? और यदि मानेंगे तो क्यों? इधर उधर बिखरे रुपए पैसों का भक्तिन जो कुछ करती है उसे हम चोरी मानेंगे। कारण है कि वह घर में नौकरी करती है, घर की किसी वस्तु पर उसका स्वामित्व नहीं। पैसे या अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व यह है कि वह उन चीजों को घर के मालिक को दे। ऐसा न करने पर उसका कार्य चोरी के अंतर्गत आता है। महादेवी जी को सच ने बताकर इधर उधर की बातें बताने को वह झूठ क्यों नहीं मानती? लेखिका की शैली व्यंग्यपूर्ण है। वे भक्तिन को प्रत्यक्ष तौर पर चोर नहीं कहती, परंतु अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी सारी बातें कह देती हैं। चोरी पकड़े जाने पर चोर अपने बचाव में आधारहीन अनेक तर्क देता है। भक्तिन भी इसी प्रकार के तर्क देती थी कि ये कोई चोरी नहीं है, बल्कि ये उसका घर है, उसने इन पैसों को संभाल कर रखा है। इन सभी बातों को लेखिका ने व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। अगला प्रश्न, भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? वह इसे कैसे पूरा करती थी? भक्तिन का परम कर्तव्य था लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना। इसके लिए वह उन बातों से बचती थी जिससे लेखिका को क्रोध आता हो। वह हर बात का जवाब वाक्पटुता से देती थी। आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया
जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। यहाँ महादेवी वर्मा भक्तिन और अपने बीच के संबंध के बारे में बताती है। भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरी करती हैं। इस आधार पर वो उनकी सेवक हुई और महादेवी वर्मा भक्तिन की स्वामी। लेकिन भक्तिन का कहना, महादेवी वर्मा का कहना है कि भक्तिन और उनके बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, ये कहना बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई स्वामी अपने सेवक को चले जाने के लिए कहता है तो सेवक जबरदस्ती वहां रह नहीं सकता। लेकिन भक्तिन को महादेवी वर्मा चले जाने के लिए कहती है कि तुम जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर भी भक्तिन हंस करके अवहेलना के साथ महादेवी वर्मा की बात को टाल देती है। भक्तिन को नौकर कहना महादेवी के लिए असंगत है। महादेवी वर्मा का कहना है कि जिस प्रकार उनके घर में बारी बारी से अंधेरा और उजाला आता है, आंगन में खिलने वाले गुलाब और आम हैं, उसी तरह से भक्तिन भी उसके जीवन का एक हिस्सा है। जैसे हम अंधेरे और उजाले को, आंगन में फूलने वाले गुलाब को और आम को सेवक नहीं मान सकते, इसी प्रकार भक्तिन को भी सेवक मानना मुश्किल है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख देते हैं, उसी प्रकार भक्ति का भी स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वह अपने विकास के परिचय के लिए ही महादेवी वर्मा के जीवन को घेरे हुए है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा भक्तिन और अपने बीच सेवक और स्वामी के संबंध को मानने से इनकार करती हैं। उनके अनुसार भक्तिन और लेखिका का संबंध ठीक वैसा है जैसा उनके घर में खिले हुए गुलाब का, उनके आंगन में लगे हुए आम का और उनके आंगन में प्रतिदिन आने वाले अंधेरे और उजाले का। इस अनुच्छेद के प्रश्न देखिए। ये ध्यान दीजिए कि प्रत्येक अनुच्छेद से जो पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है, रचना और रचनाकार का नाम बताइए। रचना और रचनाकार का नाम लिखिए, लेख और लेखिका का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न प्रत्येक अनुच्छेद में आएगा। यहां मैं बार बार इन प्रश्नों को नहीं दे रहा हूं। पहले 2 अनुच्छेद में मैंने ये प्रश्न दिए और आपको पुनः याद दिला रहा हूं, अवगत करा रहा हूं आपको इस बात से कि ये प्रश्न आपको अवश्य ही याद रखने हैं। आपको प्रत्येक पाठ और उस पाठ के लेखक का नाम अवश्य ही याद रखना है, काव्य खंड में भी और गद्य खंड में भी। तो आइए प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में किन के स्वामी और सेवक संबंधों की चर्चा की गई है, उन संबंधों की क्या विशेषता बताई गई है। उपर्युक्त गद्यांश में लेखिका और भक्तिन के संबंधों की चर्चा की गई है। इन दोनों में मालकिन और सेविका का संबंध नहीं है। भक्तिन ने लेखिका को अपनी संरक्षिका मान लिया और लेखिका भी उसे अपने परिवार का सदस्य मानती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब महादेवी वर्मा भक्तिन को कुछ डांटती हैं, कुछ कहती हैं, तो भक्तिन लेखिका को अपना अभिभावक मानकर, अपना बड़ा मानकर उसकी बात को सुन लेती है। और महादेवी वर्मा भी अब भक्तिन के साथ इतनी घुल मिल गई हैं कि उसकी छाया की तरह वो वहाँ रहती हैं, उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती है।
अगला प्रश्न देखिए, लेखिका के लिए आंगन में फूलने वाला गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं है? क्या ये बात भक्तिन पर लागू होती है? लेखिका के लिए आंगन में फूलने वाला गुलाब व आम सेवक नहीं है। इसका कारण यह है कि ये हमें सुख देते हैं परंतु हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। इनका अपना अस्तित्व है। भक्तिन पर भी ये बात लागू होती है क्योंकि भक्तिन भी हर कार्य महादेवी वर्मा को यानी अपनी स्वामिनी को सुख देने के उद्देश्य से करती है और इसके उद्देश्य के पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है। अगला प्रश्न, आम और गुलाब किन रूपों में लेखिका से सुख दुख के कारण हैं और क्यों? आम और गुलाब का स्वतंत्र अस्तित्व है। ये लेखिका के सुख दुख के साझीदार हैं। ये फूल व फल प्रदान करके सुख की अनुभूति कराते हैं और कांटों व पत्तों के बिखराव से कष्ट भी उत्पन्न करते हैं। भक्तिन का लेखिका के साथ किस प्रकार का संबंध है? भक्तिन लेखिका को अपना संरक्षक मानती है, वह उसे छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। महादेवी ने भी उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया है।